हेलो फ्रेंड्स, आज हम कुछ एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस लेके आए हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, पहला प्रश्न है, जीवमंडल में सम्मिलित है। जीवमंडल में किसको सम्मिलित किया जाता है? तो इसका सही आंसर है स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल, सभी को मिला करके हम जीवमंडल कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। दूसरा प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र का संबंध निम्न में से किससे है? तो जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है उसका संबंध किससे है? तो इसका आंसर है पादप से, पर्यावरण से, जीव जंतुओं से और सभी से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी से। तीसरा प्रश्न है, सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट से क्या तात्पर्य है? सतत विकास से क्या तात्पर्य है? अब यहाँ पर हम सतत विकास से क्या तात्पर्य है, आंसर देखिए। राइट आंसर है हमारा इसमें, सतत विकास का मतलब होता है ऐसा विकास जिसमें कोई विनाश की संभावना नहीं हो। तो विनाश रहित विकास उसको कहते हैं सतत विकास। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, तेलीय प्रदूषण किन क्षेत्रों में होता है? हिमानी क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र, महासागरीय क्षेत्र या पर्वतीय क्षेत्र? तो इसका राइट आंसर है महासागरीय क्षेत्र में। जब इसका परिवहन किया जाता है तेल का तो तेलीय प्रदूषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पांचवा, श्वसन पत्तों की खड़खड़ाहट में कितने डेसिबल, वेरी इंपॉर्टेंट है, कितने डेसिबल की ध्वनि तीव्रता होती है? तो इसमें प्रश्न सही आंसर होगा 10 से 15 डेसिबल की जो ध्वनि तीव्रता होती है वो एक मनुष्य के श्वसन तथा पत्तों की खड़खड़ाहट में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगातार गहन कृषि का परिणाम होता है, अगर कंटिन्यू गहन कृषि होती रहती है तो उसके फलस्वरूप क्या उसका परिणाम होता है? तो इसका लगातार गहन कृषि से क्या इसका परिणाम होता है? पहला है मृदा की उर्वरता बढ़ना, मृदा में पोषक तत्वों की कमी होना, मृदा अपरदन या क्षारीयता। तो क्या होगा, जब लगातार गहन कृषि होगी तो उसमें मृदा में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। तो नंबर 2 आंसर सही होगा। दोषपूर्ण सिंचाई पद्धति के कारण होता है। सिंचाई पद्धति को दोषपूर्ण, सही ढंग से सिंचाई पद्धति नहीं की गई तो उसका क्या परिणाम होगा, उसका क्या कारण होता है? मृदा प्रदूषण हो जाएगा, मृदा संरक्षण होगा, मृदा अपरदन होगा या वायु प्रदूषण होगा? तो इसका सबसे, इसमें दोषपूर्ण सिंचाई पद्धति करेंगे तो ये दूसरे का, ये गलत है, 2 नंबर नहीं है, 1 नंबर है, मृदा प्रदूषण हो जाता है। अगला प्रश्न है, एक आएगा इसका, मृदा प्रदूषण। 8वां प्रश्न है, किस गतिविधि से भूमि का प्राकृतिक भूदृश्य विकृत हो जाता है? यानी जो प्राकृतिक भूदृश्य है भूमि का वो अपना आकार बदल देता है, विकृत हो जाता है, ऐसी कौन सी कृषि है, कौन सी गतिविधि है, मानवीय ऐसी गतिविधि कौन सी है जिससे उसका भूदृश्य बदल जाता है, विकृत हो जाता है? तो यह है खनन। इसका राइट आंसर होगा खनन। खनन करने से क्या हो जाता है, भूमि का दृश्य विकृत हो जाता है। 9वां प्रश्न हमारी एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। इन सारों को याद करना बहुत ही ज़रूरी है। कुछ हमारे सम्मिलित करने के लिए हमने लिखा है, जिसमें एक तरफ दिए हुए हैं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र और दूसरी तरफ लिखा हुआ है राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र का नाम। ये प्रश्न इसमें से पक्का एक न एक प्रश्न एग्जाम में आना है। तो देखिए,
नामदफा, ये जो जैव आरक्षित क्षेत्र है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र में है? अरुणाचल प्रदेश में। दूसरा, फूलों की घाटी कहाँ पे है? उत्तराखंड में। एक शांत घाटी भी है, वो केरल में है। मन्नार की खाड़ी ये तमिलनाडु में है, और सुंदरवन पश्चिम बंगाल में। तो ये सभी सुमेलित है, इनको हमें याद रखने हैं, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। अगला जो 10वां प्रश्न है, यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। भारत की जो बाघ परियोजना क्षेत्र है, भारत के बाघ परियोजना क्षेत्र, उनके नाम लिखे हुए हैं। किस राज्य में कौन सा बाघ परियोजना क्षेत्र स्थित है? तो इसको हम एक एक को देखते हैं। बांदीपुर जो बाघ परियोजना क्षेत्र है वो कर्नाटक में है। जिम कार्बेट या कार्बेट उत्तरांचल में है। कान्हा बाघ परियोजना क्षेत्र एमपी मध्य प्रदेश में है। मानस असम में है। मेघाट महाराष्ट्र में है, मेलघाट। ऐसा कैसा पलामू झारखंड में। रणथंभौर राजस्थान में। सिमलीपाल उड़ीसा में। इसी प्रकार सिमलीपाल के बाद है हमारा सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है। पेरियार केरल में है। सरिस्का राजस्थान में है। बक्सर पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद है इंद्रावती छत्तीसगढ़ में है। नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में है। नामदमा ये अरुणाचल प्रदेश में है। दूधवा उत्तर प्रदेश यूपी में है। कलकांड मुंडनथुरई तमिलनाडु में है, और वाल्मीकि बिहार में है। इस प्रकार ये हमारे जैव आरक्षित बाघ परियोजना है, तो ये हमें याद रखने हैं। ये सारे के सारे जैव मंडल, ये भारत के बाघ परियोजना क्षेत्र है जो किस राज्य में स्थित है। थैंक्स दोस्तों, ये सारे हमारे एनवायरनमेंट से संबंधित हैं प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर अच्छे लगे तो इनको सब्सक्राइब करें।